हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आज की जर्नी में बहुत भाग दौड़ है और नौकरी, जैसे यहाँ पे ये समझिए, नौकरी के लिए हमको बहुत मेहनत करना है। और दोस्तों, क्वेश्चन इस समय आज के जनरेशन में, इस आज के दौर में क्वेश्चन इतने बड़े लेवल पे आ रहे हैं कि उसमें टाइम बहुत अधिक लग रहा है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर उसको हमको करना है तो अगर हम उसको जनरल नॉर्मली तरीके से अगर करें तो बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर उसको हम लोग बहुत विस्तृत रूप से लगाएंगे तो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी लग सकते हैं। और उसको अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक से, किसी ऐसे ट्रिक से लगाएं जिससे क्या है कि वो 2, 4, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड में ही आपका आंसर निकल के आ जाता है, तो हमको कौन अच्छा रहेगा? तो दोस्तों, यहाँ पे दिमाग में आप लोगों को ये रखना है कि हम लोग किसी भी सवाल को कम से कम समय में लगाएं और जब भी हम एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम हॉल में इतनी तेजी से हम लोग अपने क्वेश्चन को खत्म कर पाए। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे ऐसे ही कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन को। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल के बारे में, जो काफी आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे और बिल्कुल छोटे छोटे ट्रिक पे उसको एकदम 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड में एकदम क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर एंड, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में, इसको हम लोग दोस्तों हिंदी में बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले इसके परिचय के बारे में ही जान लेते हैं कि वर्ग क्या होता है और ये वर्गमूल क्या होता है। तो वर्ग देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने बोल दिया 5 का वर्ग करो, तो इसका सीधे सीधे कहने का मतलब है कि 5 को 2 बार गुणा करो, 5 को 2 बार गुणा करो, तो 5 बचे यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 25। अगर ये बोल देगा कि अब हमको फिर से 25 का वर्गमूल करो, तो 25 का वर्गमूल हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब इसको हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं कि 25 का हम लोगों को वर्गमूल करो। तो अब इसका वर्गमूल क्या होगा? तो रूट में अब 2 बार करना है। इसको देखिए बाहर 2 बार किए, इसको अब रूट में 2 बार हो पा रहा है कि नहीं? तो 5 गुणे 5, अब ये पेयर बन गया, ये भी 25 लिखा है, तो एक ठे बाहर आ जाता है। तो मतलब ये है दोस्तों कि वर्ग के लिए छोटका से बड़का बनाना है और वर्गमूल के लिए बड़का से छोटका बनाना है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे वर्गमूल के बारे में, और वर्ग और वर्गमूल दोनों के बारे में सीखेंगे छोटे छोटे ट्रिक के साथ, और काफी मजा आने वाला है दोस्तों। और आज देखिए कितना मजा आने वाला है आपके क्वेश्चन। हमारा यहाँ पे होगा 1। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे आप लोग कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप तो तोड़ दे बोलेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया वाला भी जानता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सबको मालूम है। अब यही चीज फिर से लिख दें, हम यही चीज फिर से रिपीट कर रहे हैं, यही चीज हम लोग फिर से यहाँ पे हम लोग यही चीज फिर से रिपीट कर दें और यहाँ पे बोल दें कि स्क्वायर ऑफ 1 यहाँ पे 2 बार हो जाना चाहिए। मतलब 11 का हम लोगों को वर्ग पूछ दिया, तो 11 का वर्ग क्या होगा? तो आपको भी पता है कि 121 होगा, लेकिन हम लोग ऐसे कब तक गुणा करेंगे, कितना गुणा करेंगे? ऐसे बड़का वाला दे देगा तो क्या करेंगे? तो हम लोगों को करना होगा, ये कै संख्या दिया है, छोटा ट्रिक देखो, कै संख्या दिया है, तो कहेंगे सर जी 2 दिया है, 2 डिजिट है यहाँ पे, तो हम कहेंगे 1 हाई 2। आप फिर से बैक मार जा, वापस आवा, फिर से वापस आएंगे तो 1 आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया तोड़ दे। अब चलिए फिर से ऐसा ही हम लोग देख लेते हैं, एक थे फिर से पूछ लेगा कि आपको स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 111 मतलब 111 का हमको तनी बता दीजिए क्या होगा?
तो हम कहेंगे कैठ नंबर ही दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 3 थे, तो हम कहेंगे लिखो ना 1 2 3 और फिर वापस आ जाओ 2 1 पे, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलो फिर से एक आठ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लिखा क्या है, यहाँ पे लिखेगा कि स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 1 1 1 1 1 1। कैठ जैठ मन करे लिख लो, पेपर में कहां तक आ सकता है देख लेना। 1 2 3 4 5 6, 11 दे दिया, तो हम लोग इसको कैसे लिखना चाहेंगे? लिखना चाहेंगे 1 2 3 4 5 6। अब वापस आओ, 5 4 3 2 1, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं, तब तक इसको हम इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट एक बार इसको ले लीजिए अच्छे से। तो लिखा है 1 2 3 4 11 11, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है 1111 का हम लोगों को दोस्तों करना है यहाँ पे वर्ग। अब वर्ग यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले अब या तो आपको 1 2 3 4 यहाँ पे 11 11 गुणे 11 11 का आप गुणा करिए, 5 घंटा नानी याद आ जाएगी एग्जाम में, एक मिनट टाइम नहीं मिलता है। तो आइए इसको थोड़ा 60 में करके देखते हैं। तो कई नंबर है, 1 2 3 4 गो नंबर है, तो लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 4 गो है तो 4 नंबर, अगर यह एक 5 रहता तो 5 तक जाते हैं, अगर ये 8 गो रहता तो हम लोग 8 तक जाते हैं। अब फिर उसके बाद रिवर्स गियर में आ जाते हैं हम लोग, तोड़ दें यहाँ पे जैसे, अब रिवर्स जाइए तो 4 तो है ही है, अब 3 2 1, ये ना हमारा आंसर है। बहुत ही छोटा ट्रिक है, हमको 10 सेकंड में आ भी जाएगा आंसर को, टाइम बच जाएगा दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये देखते हैं भाई लोग, यहाँ पे हमको दे दिया है सम ऑफ, अगर हम क्वेश्चन हमको ऐसा आ जाए कि सम ऑफ, क्या सम करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे सम में आ जाएगा 1 1 1 का स्क्वायर एंड यहाँ पे दे देगा, एंड आपको दे देगा 1 1 1 1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोगों को थोड़ा सा दोस्तों आप लोग करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो इसका सम, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे, यह करना है। तो तनी 60 ट्रिक से करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग इसका 60 ट्रिक करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 2 3 ठे है, तो 1 2 3, फिर बैक में आ जाएंगे, एक ठे का आंसर ई आ गया। अब तनी दूसर का यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग सम कर रहे हैं जोड़। अब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर बैक 3 2 1, अपने ये दोनों को जोड़ते हैं, 1 1 2 2 2 4 3 3 6 3 3 6 और 4 2 6 और 4 2 6 और 3 1 4 और हाई 2 हाई 1, ये हमारा आ गया योग आ गया दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है, क्या फाइंड आउट करना है। तो हमको कह देगा 2 2 2 2 ऐसे दे दिया, कह देगा इसका स्क्वायर करो। तो हम फिर कहेंगे अब क्या होने वाला है भाई, अब इतना बड़ा स्क्वायर दे दिया, तो हम कहेंगे ठीक है, हम भी थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ से 2 2 तो कॉमन हो ही सकता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, हाई स्क्वायर ओके, यहाँ पे एक कॉमन चला जाएगा, कहेंगे 2 जा रहा है। अब यहाँ बचा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 बचा है मेरे भाई लोग, और इसका भी स्क्वायर। तो पहले तो हम ये 2 दूना के 4 हो जाएंगे, हाई ब्रैकेटवा है। अब ई लोग को तो आप हो निकाल सकते हैं कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और फिर 3 2 1 हमको निकल के आ गया। अब चला गुणा कैदा, तो यहाँ देखा गुणा हम लोग कितना आसानी से, कितना अच्छे से कर सकते हैं कि 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 को 2, 4 चौके 16 1 17, 4 3 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 4, ये हमारा आंसर मिल गया। कितना मजेदार आंसर है भाई। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे हमको दूसरा क्या क्वेश्चन मिल गया है। तो हम लोगों को जो क्वेश्चन मिला है दोस्तों, बोल रहा है कि इफ, क्या बोल रहा है, इफ द
वैल्यू वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर इक्वल, क्या मान ले रहा है, आप क्या मानना चाह रहे हैं? जैसे एन स्क्वायर पूछ रहा है भाई, अरे दे दिया है, एन स्क्वायर क्या किया है, दे दिया है, निकालना कहा है एन, मतलब यहाँ पे वर्ग दे दिया है और वर्गमूल पूछ रहा है। देखते हैं क्या दिया है, जैसे बोल दिया ये एक है, दो है, तीन, चार, पांच। अब चलिए, अच्छा इसको हम क्या नीचे से लिख दे क्या, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच। अब दे दिया है चार, तीन, दो, एक। आई बोल रहा है देन फाइंड, बोल रहा है व्हाट इज एन, एन का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि किसका वर्ग है। तो चला वर्गमूल तोड़ निकाल के दिखा दे रहे हैं हम लोग। तो हम जान रहे हैं यहाँ पे कि ये कहां तक नंबर गया है, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब यहां से रिवर्स हो रहा है। चलो इसका मतलब है कि एक, दो, तीन, चार और ये पांच दोस्तों, ये हमारा आंसर बनेगा। अच्छा आप कहेंगे सर ही इसका वर्ग लगाइए, तो हम कहेंगे ना ना ना, यहाँ पे वर्ग ऐसे नहीं लगेगा। कहा है कि हमको खाली n का वैल्यू पूछा है भाई लोग, तो हमारा ये क्या बना, आंसर बना। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपने अलग क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं ये क्या बोल रहा है। तो बोल व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 101। अब ऐसा सवाल दे दिया, अब फिर ये जो कब्बा आपसे पूछेगा, ये मैं जान रहा हूं ये पूछेगा कि स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 10101 यो पूछ सकता है। अच्छा फिर ही पूछ सकता है, यहाँ पे क्या पूछेगा दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 1010101 यो पूछ सकता है। तो हम बता, अच्छा पेपर में इस मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली इतना ही बड़ा देगा। और हम लोग अब देखेंगे इसका स्क्वायर कैसे निकालना है इसको दोस्तों हम लोगों को। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, देखते हैं तुम कहाँ हो। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 101। तो दोस्तों एक बात यो हमको पता है खूब अच्छे से कि दुई ठे एक है, तो एक, दो, एक। ये पहलवा वाले में हम बताए थे, पहलवा वाले क्वेश्चन कि ऐसे दिया है तो इसको हम लोग एक, दो, फिर एक रिवर्स हो जाएंगे। तो वह चीज करना है, बिल्कुल रिवर्स होइए। एक, दो दिया तो एक, दो, एक। अब एक गो जीरो है तो आप दो गो जीरो लगा लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। समझे दोस्तों? अच्छा देखो इधर आप लोग देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अब इसका हमसे स्क्वायर पूछ रहा है तो हम कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, तब तक हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये हमसे इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो हम कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं। तो अब देखेंगे एक, दो, तीन ठे एक दिया है तो कहेंगे ठीक, तो एक, दो, तीन। अब रिवर्स में दो, एक, जैसे पहला वाला, इसके पहले वाला क्वेश्चन हम बताए हैं, तो हम कहेंगे यो तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो ठे जीरो है तो हम कहेंगे चार ठे हमसे ले लीजिए। तो एक, दो, तीन, चार, खत्म। ये आंसर बन गया दोस्त लोग। अच्छा अगर आपको यही चीज आपको दे दे यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर ऑफ क्या 1010101 चार गो दे दे तो क्या करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसके लिए क्या करना होगा। तो चार ठे है तो एक, दो, तीन, चार, तीन, दो, एक। यहाँ पे एक, दो, तीन ठे जीरो है तो हम कहेंगे हम छठे दे देंगे। एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो, पांच जीरो है, छह जीरो। आंसर हो गया भाई, हो गया आंसर। चलिए अब आते हैं आप नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है, ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए हमको क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 9। तो ये किसको नहीं पता है, आपको भी, सबको, हमको भी पता है, सबको पता है कि ये 9 का स्क्वायर क्या होने वाला है भाई लोग। तो कहेंगे ना 9 81 होता है सर। हम अब पूछ देगा 9 9 9 9 9 इतना, अब बोलेगा इसका स्क्वायर बताओ तो कहोगे बूढ़ा करना पड़ेगा, टाइम वही में खत्म। दो चार गो और क्वेश्चन का टाइम यही खा जाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि ये इसके पहले थोड़ा सा एक मिनट होल्ड करके कुछ और समझ लेते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। तो ये लिखा है 9, अब इसको हम गुणा करते हैं 7 से। तो अब ध्यान दीजिए कि इससे एक कम लिखिए, एक घटा के लिखिए, तो क्या आएगा, तो ये आएंगे 6। ये बाबू से ही कितना कम है, तो 3 कम है। आ गया कि ना हमारा आंसर, कहेंगे हाँ सर। फिर कहेंगे 8 ले लीजिए, ये 9 है, गुणा करिए, इनसे घटा के लिखिए, क्या आएगा 7। ऐसे ही कितना कम है, तो 2 कम है, तो लिख दा 2, 8 9 72। तो ऐसे ये बात ये चीज बिल्कुल हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे और अपना आंसर तड़ दे ले लेंगे दोस्त लोग। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको अभी थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है भाई मेरे कि 9 का स्क्वायर यहाँ पे, तो 9 गुणे 9 पूछ दिया हमसे, तो अब इनसे एक घटा के लिखेंगे तो आएंगे बबुआ 8। ऐसे ही कितना कम है, तो 1 कम है, तो आ गए 81। अब बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको। चलिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, स्क्वायर को, इस वाले स्क्वायर ऑफ 9। तो अब चलिए देखिए इसका क्या होगा। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों लोग, उसी संख्या को 2 बार गुणा करना है। तो 9 गुणे 9। अब बताइए भाई लोग यहाँ पे कि 99 गुणे 99 का होगा, तो हम कहेंगे कि M1 से 8 घटाओ ना, तो घटाओगे आप तो आएगा 98। ऐसे ही कितना कम है, तो हम कहेंगे 01। कौन में बोल देगा लड़का कि 1 होता है, तो ठीक है देख लेते हैं। 9 हाई 8 है, तो हाई क्या हुआ, 1 हुआ, हाई 0 लिखते हैं, तो ये पूरा नंबर हुआ, यहाँ पे लिखा जाता है मेरे भाई। तो चलिए आइए थोड़ा सा और किसी को देख लेते हैं, यहाँ इधर देख लेते हैं दोस्त। तो लिखा हुआ है, अभी पूछ लेगा, ये बोल देगा कि स्क्वायर ऑफ क्या 9999। चलिए इसको हम आपको दे देते हैं, आप इसको करके हमको कमेंट बॉक्स में दे देंगे कि हमको इसको कैसे करना है, और हम आपको सिखा भी दिए हैं। नहीं आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तड़ दे बता देंगे। चलिए अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपको देते हैं, क्या है। तो चलिए आइए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अब इसको हम इरेज करके देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। तो हमको दे देगा इसी में, यहीं पे हमको दे देगा कि थोड़ा यहाँ पे 993 है, हमको करके दिखा दीजिए। तो हम कहेंगे 999 गुणे हाई 999। तो दोस्त लोग इसमें से एक घटा के लिखेंगे तो आएगा 998। यहाँ पे हमको बोलेगा इसमें से घटाओ, तो आप घटाएंगे तो आएगा 001। ये हमारा आंसर बनेगा भाई। एक बात हमको बताइए, अगर वो हमसे कुछ ऐसा पूछ ले, मान के चलिए कि हमसे वो कुछ ऐसा पूछ ले कि बोल देगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या बोल देगा, फाइंड द स्क्वायर रूट 9999 यहाँ पे 8000001। अब हमसे ऐसा पूछ लिया दोस्त लोग, तो हम क्या बताने वाले हैं यहाँ पे कि अब बोल देगा कि इसका हमको बना के दिखाइए, क्या स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए। तो हम कहेंगे कि ऊपरों वाला तो वह पढ़े हैं लगभग कि यहाँ देखा जब ऐसे था तो हम लोगों को इस फॉर्म में लाना था, अब ऐसे दे दिया तो इस फॉर्म में लाना है, कहेंगे कर देंगे भाई शौक से। तो देखा दोस्त यहाँ 1 2 यहाँ पे 2 9 9 है, एक ताई घटा के लिखे थे तो 3 ठे बनेगा। तो यहाँ 2 9 तो 2 गो 0। अब यहाँ देखा दोस्त लोग 4 गो 9 तो यहाँ 4 गो 0, यहाँ पे 4 गो 9 तो यहाँ पे 4 गो 0। अच्छा हमको ये भी समझ में आ गया कि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट जो है उसी पे चल रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई एक घटा के जरूर लिखा होगा इसको, तो ये 4 गुना 5 गो 9 होगा भाई मेरे। तो कहेंगे 1 2 3 4 और है 5, यह इसका आंसर हुआ है, यह होगा करेगा, एग्जैक्ट यही होगा मेरे भाई, एग्जैक्ट यही होगा। तो हमको यहाँ पे
ये आंसर हमारा मिल गया है। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे भाई। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन को क्या दिया है हमको। ये तो बोल रहा है स्क्वायरिंग ऑफ नंबर। यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑफ नंबर, एक नंबर का हमको स्क्वायरिंग करने के लिए दे रहा है। एंडिंग विथ 5। ओहो, कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर करो जो जिसके अंत में क्या है, सिर्फ 5 आए। तो बहुत ऐसे नंबर है मेरे भाई। जैसे हम कहेंगे एक तो हम 5 ले लेंगे, कि यह बहुत आसान लग रहा है। तो किसको नहीं पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। चलिए आप भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, सभी लोग मिलके बोलेंगे, सबको पता है। नेक्स्ट आइए, कहेगा कि ये बताइए कि ये 25 का बताइए स्क्वायर क्या होगा। तो हम कहेंगे यार ये तो बात समझ में अब आ रही है कि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो इधर देखिए दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25, खत्म कहानी। अभी क्या लिखा है मेरे भाई, देखो यहाँ पे ये 2 लिखा है, एक बढ़ा के लिखो प्लस करके, क्या हो गया 3 हो गया। क्या हो गया 3 हो गया। यह 3 से हमें गुणा कर देते हैं, 6, खत्म, कहानी खत्म हो गया। आंसर हम ले लीजिए। क्या क्या मेरे भाई। अब चलो देखते हैं यहाँ पे, इसको मिटाएं क्या। चलो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे आप ले लीजिए 35, इसके बाद तो 35 आएगा, 35 का स्क्वायर बोल दीजिए। तो हम कहेंगे यार ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो फिर हम कहेंगे रुको रुको, अभी 5 का लीजिए तो 25 आई, 3 से आई क्या बोले हैं दोस्त, एक थे जोड़ के लिखा था, आएगा ये 4, 4 के 12। कौन बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, कौन बहुत बड़ी बात है, 4 के 12। बताइए आंसर आया कि नहीं आपका। ऐसे ही जितने हम कई थे बना के दिखा दे रहे हैं मेरे दोस्त। तो आइए मिला अब लीजिए 45 का स्क्वायर कीजिए। तो अब फिर देखिए यहाँ पे 5 पचे 25, एक जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 5, 5 चौके 20, खत्म कहानी। अब बताइए, चलिए ले लेते हैं यहाँ पे 55 को। तो 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का हम करेंगे तो 25 आएगा मेरे भाई, 5 का करेंगे तो 25 आई। 5 में क्या किया जाएगा, तो एक यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा तो होंगे 6, 6 पचे 30। ये हमारा आंसर आ गया मेरे दोस्त। अब चलिए थोड़ी सा हम 65 में देख लेते हैं। तो इनका फिर करेंगे तो आ जाएंगे दोस्त लोग, यहाँ पे क्या आएगा 25 आएगा। देखिए 25 आ रहा है। इनका फिर हम करेंगे यहाँ पे तो क्या आने वाला है, प्लस का 1, तो आ जाएगा 7। अब 7 6 42। अब बताइए मेरे भाई, एक यहाँ पे हो गया। अब चलिए फिर थोड़ा सा हम नेक्स्ट 2-4 ठे बता दे रहे हैं। अब देखिए 65 भी हो गया। अब तो हम चलते हैं 75 की तरफ। तो इनका क्या होगा, तो 5 पचे 25, 7 1 8 बोलेंगे तो 7 वाले 56 हमारा आंसर। क्या चाहिए दोस्त। अब चलिए हम ले लेते हैं 85 बाबू को। तो क्या होगा 5 पचे 25, अब ये 8 है, ये 8 है, एक ठे बढ़ा के भी लेना है 9 को, तो 8 9 72। अब बताइए ये हमारा आंसर मिल गया। अब हम कहेंगे तनी सब 95 के ले ला तब न जाने, तो हम कहेंगे ठीक, तो ये हो 25 और 9 है। अब ये 9 है मेरे दोस्त, एक बढ़ा के लेना 10, तो 10 9 90, ये हो गया मेरे भाई। अब कहेंगे ये तो 2 अंक वाला था, हमको 3 अंक वाला कड़ा तब मानेंगे। तो चलो लो, अब भाई हो जाएगा 115 का स्क्वायर। तो हम कहेंगे लो 5 पचे 25 तो हो ही गया है। अब 25, अब 11 है, 11 में यहाँ पे बोल रहा है एगो ऐड करके 12 बनाओ। तो 12 गुणे 11 क्या होगा मेरे दोस्त, तो 12 दहा में 120। अब 12 का 11 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 132। तो यहाँ पे दोस्त लोग आएगा 132। अब बताइए ये हमारा आंसर आ गया। और दोस्तों यहाँ तक जितना हम समझाए हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको समझ में भी आया होगा, हम ऐसा उम्मीद कर पा रहे हैं कि अच्छे से समझ में आया है। अगर इसके बाद भी किसी मेरे भाई को कहीं भी डाउट है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। और ये अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर आप यहाँ पे नए हैं मेरे भाई तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही मजेदार वीडियो आपके पास जाती रहे और आपका नॉलेज बढ़ता रहे।